नाजरीन, यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस सर्वेलेंस नेटवर्क के मुताबिक इस वक्त ज़मीन के ऑर्बिट में 10 सेंटीमीटर से बड़े 15,000 टुकड़े गर्दिश कर रहे हैं। ये उन सैटेलाइट्स और स्पेस शिप्स का मलबा है जिन्हें इनके इस्तेमाल के बाद खला में ही छोड़ दिया गया। जैसा कि बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन सन 2031 में अपनी ऑपरेशनल जिंदगी के इख्तिताम पर पहुंच जाएगा। खला में गोली की स्पीड से हरकत कर रहे ये टुकड़े किसी सैटेलाइट या स्पेस शिप से टकराकर उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे जैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन बढ़ रही है, इस तरह के वाक़यात में इजाफा होगा और इनसे कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन खलाई मलबा ज़मीन पर गिरना कितना बड़ा खतरा हो सकता है। नाजरीन, आप देख रहे हैं तजस्सुस टीवी और आज की वीडियो में जानिए स्पेस डिब्री या खलाई मलबा क्या है और इससे ज़मीन के ऑर्बिट में मौजूद आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स और ज़मीन पर आबाद जानदारों को क्या खतरा है। नाजरीन, स्पेस डिब्री या खलाई मलबे से मुराद खला में इंसानों की जानिब से भेजे जाने वाले निज़ाम हैं जिनके नाकारा या फालतू हो जाने वाले पुर्जे ज़मीन पर आ गिरते हैं। ये कोई सैटेलाइट भी हो सकता है जो अपनी ज़िंदगी पूरी कर चुका हो या फिर रॉकेट के वो हिस्से जो खला में पहुंचकर रॉकेट से अलग हो जाते हैं। खला में मौजूद इस मलबे से नुकसान का खदशा इंतहाई रियल है और हाल ही में चाइनीज सैटेलाइट की तबाही से पैदा होने वाले मलबे से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बाल बाल बचा है। जबकि इसके अलावा चीन के 3 लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट को खला में बेकाबू छोड़ दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि पता नहीं ये कब और कहां जाकर गिरेंगे। हाल ही में स्पेस एक्स के रॉकेट का मलबा भी जमीन पर गिरा है, मगर स्पेस एक्स का दावा है कि वो रॉकेट्स को पूरे कंट्रोल के साथ मदार से बाहर छोड़ता है और उनका डिजाइन इस तरह का होता है कि जब वो जमीन की फिजा में दोबारा दाखिल हों तो वो जल जाएं। ताहम चीनी लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट के बेकाबू होकर दोबारा जमीन के मदार में दाखिल होने के बाद जुलाई में इसकी ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के इलाके में गिरने की इत्तलात सामने आई। बाद में पता चला कि ये दर हकीकत स्पेस एक्स क्रू 1 मिशन का मलबा था। अरबों डॉलर स्पेस एक्सप्लोरेशन पर खर्च करने वाली कंपनी की तरफ से ऐसी गैर जिम्मेदारी और नॉन प्रोफेशनलिज्म अफसोसनाक है। ताहम खला में मौजूद सैटेलाइट्स के लिए तो ये आवारा टुकड़े खतरा हैं ही, मगर साथ ही साथ जमीन पर मौजूद जानदारों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ताहम अब तक जमीन पर सिर्फ एक शख्स ही खला से गिरने वाले मलबे की जद में आया है। अमरीकी रियासत ओक्लाहोमा की रिहायशी लूटी विलियम्स को सन 1997 में कंधे पर एक टुकड़ा लगा था, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। गिरने वाला ये टुकड़ा तकरीबन उनके हाथ के साइज का था और ख्याल किया जाता है कि ये डेल्टा 2 रॉकेट से आया था। लेकिन जूं जूं ज्यादा से ज्यादा सिस्टम, रॉकेट और खलाई स्टेशन खला में जा रहे हैं, उनके वापस जमीन पर आकर किसी इंसान या किसी और चीज से टकराने का खतरा बढ़ रहा है। खास तौर पर लॉन्ग मार्च 5B जैसे बड़े रॉकेट्स जो स्पेस रिसर्च में किरदार अदा करने की बजाय सिर्फ जमीन वासियों के लिए खतरा बढ़ा रहा है। अंदाजा करें कि ये रॉकेट 3 बार लॉन्च किया गया। पहला 11 मई 2020 को दोबारा जमीन की फिजा में दाखिल हुआ और इसके हिस्से आइवरी कोस्ट के 2 देहातों पर गिरे। दूसरा 9 मई 2021 को मालदीव के करीब गिरा, जबकि तीसरा दोबारा जमीन की फिजा में इंडोनेशिया और मलेशिया के आसमान पर दाखिल हुआ और इसके टुकड़े उन जजायर के गिर्द गिरे। नाजरीन, किसी को खलाई मलबे से चोट लगने के इम्कानात बहुत कम हैं और इसके बारे में मुख्तलिफ अंदाजे लगाए गए हैं, लेकिन ज्यादातर ये कहा जाता है कि ये दुनिया में कहीं भी 10,000 में से किसी एक शख्स को लग सकता है। ताहम इसके किसी खास शख्स के लगने के इम्कानात जैसे आप या मैं 1 खरब में से 1 है, यानी ना होने के बराबर। बहरहाल खलाई मलबे से पैदा होने वाले मजमूई खतरे में स्पेस मिशंस की ज्यादा तादाद में लॉन्च किए जाने और स्पेस डिब्री में इजाफे से भी मजीद इजाफा होगा। दुनिया भर में कंपनियों और खलाई एजेंसियों के मौजूदा मंसूबों में मजीद बहुत से लॉन्च शामिल हैं। चीन का त्यानगोंग खलाई स्टेशन सन 2022 के आखिर तक मुकम्मल होने वाला है और जनूबी कोरिया हाल ही में 1 टन से ज्यादा वजनी सैटेलाइट पेलोड लॉन्च करने वाला 7वां मुल्क बन गया है, जबकि वो अपने खलाई शोबे को तरक्की याफ्ता ममालिक जापान, रूस, भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के बराबर लाना चाहता है। इस सब के नतीजे में इस बात का बहुत ज्यादा इम्कान है कि मलबे से नुकसान होने का खतरा भी मजीद बढ़ेगा। ताहम हम मलबे के दोबारा जमीन की फिजा में दाखिल होने की पेशन गोई कर सकते हैं और खतरे को कम करने के लिए इक़दाम भी किए जा सकते हैं। खला में मौजूद स्पेस डिब्री के टुकड़ों पर नजर रखी जा रही है ताकि अगर कोई टुकड़ा जमीन के
मदार में दाखिल हो तो उसके टकराने के मकाम और वक्त का अंदाज़ा लगाया जा सके। ताहम मुख्तलिफ स्पेस एजेंसीज अपने स्पेसशिप, रॉकेट्स और सेटेलाइट्स वगैरह ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि जब वो ज़मीन पर गिरें तो वो पैसिफिक ओशन के उस मकाम पर गिरें जो आबादी से दूर दराज है, और इसी वजह से उस इलाके को स्पेसशिप्स ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है। इसके अलावा इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि उन्हें ऐसे डिज़ाइन किया जाए कि वो दोबारा ज़मीन की हद में दाखिल होने पर मुकम्मल तौर पर टूट जाएं। अगर ज़मीन की ऊपरी फिजा से टकराने पर हर चीज़ जल जाए तो फिर कोई ख़ास खतरा बाकी नहीं रहता। ताहम क्या आपको किसी खलाई मलबे से कोई खतरा है? तो इसका जवाब है कि फ़िलहाल शायद नहीं, मगर मुस्तक़बिल के खतरात से बचने के लिए खलाई मलबे पर मज़ीद तहकीक ज़रूरी है। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।